सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में गोलियों की गूंज आज भी गूंज रही जब हमलावरों ने घर में घुसकर श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड के बाद न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज के लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए मेट्रो मास हॉस्पिटल के सामने धरना दिया था, जिसे सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त भी कर दिया गया था। लेकिन करीब 3 महीने के बाद भी सरकार ने जो आश्वासन दिया वो पूरा नहीं किया गया। इसी को देखते हुए अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिवारजनों और सर्व समाज के लोगों ने एक आवाज में सरकार को आगामी 3 मार्च 2024 तक 11 सूत्रीय मांगे मानने का अल्टीमेटम दे दिया है। परिजनों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो गोगामेड़ी गांव से सीएम आवास तक एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें सर्व समाज के तमाम लोग शामिल रहेंगे। से भी आदमी की घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है और उसके 3 महीने गुजरने के बाद में भी जो भाड़े के लोग थे जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, लेकिन उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड थे, कौन बड़े लोग थे, किनका मुख्य तरह से हाथ था, ना तो उनको गिरफ्तार किया गया। जो हमारी संघर्ष समिति के लोग, सर्व समाज के लोग 3-4 दिन तक सड़क पे बैठे रहे दिन रात, और उसके बाद में सरकार के नुमाइंदे हमारे बीच में आए और जो हमारी 11 सूत्रीय मांगे थी उन सब को जल्द से जल्द पूरी करवाने का हमें आश्वासन दिया और हमने उन पे भरोसा करते हुए उस धरने को समाप्त कर दिया। लेकिन आज 3 महीने होने के बावजूद भी ना तो सुखदेव सिंह जी के परिवार को कोई नौकरी देने की बात थी वो नौकरी दी गई, ना जो आर्थिक सहायता देनी थी वो दी गई, और सुखदेव सिंह जी के परिवार को नहीं, उनके साथ में एक अजीत सिंह जी राजावत की हत्या हुई, जो उनके गनमैन थे वो घायल हुए, और जिनसे स्कूटी छीनी गई थी, राह चलते लोग थे वो भी उसमें घायल हुए, उनको भी सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कहीं ऐसा कोई काम न हो जिसकी वजह से सरकार के गले पड़ जाए, और यह जो आंदोलन की रूपरेखा शीला शेखावत जी ने जो तैयार की है और हमारे भाई अजीत सिंह जी मामडोली व तमाम संगठनों के माध्यम से व 36 कौम के माध्यम से जो आंदोलन होगा उसको सरकार रोके और जो हमारी 11 सूत्री मांगे थी उनको अतिशीघ्र पूरी करे। सनातन भारत संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी सनातनियों से अपील कर रहा हूं कि 3 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा गोगामेड़ी पहुंचे और शीला शेखावत को पूरा का पूरा अपना समर्थन दे, और मैं अपना समर्थन शीला शेखावत को देता हूं और अजीत सिंह जी मामडोली और इन सब के पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। चाहूँगा कि ये जो भी वहाँ से जो पदयात्रा रवाना होने की बात है 3 तारीख को, सरकार कल को ये सोचे कि ये चुनाव माहौल में कोई मतलब गड़बड़ कर रहे हैं या ये किसी दूसरी पार्टी के बहकावे में, ऐसा नहीं है। हम सनातनी हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि जिससे माहौल ख़राब हो। पिछली सरकार ने जो आश्वासन दिए वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान का जघन्य हत्याकांड सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का कुछ दिनों पहले हुआ, और जिस तरीके से सरकार के नुमाइंदों ने समाज, सर्व समाज और सभी लोगों के बीच में आकर के जिस तरीके से कमिटमेंट किए, और उसके बाद में सरकार की विफलता को देखते हुए जितने भी उनके कमिटमेंट्स थे वो सारे फेल हुए, और अल्टीमेटली ये हुआ कि सुखदेव सिंह जी की वाइफ को दोबारा से अपने परिवार और सरकार के बीच हुए समझौते कि न्याय के बीच में दोबारा से गुहार लगानी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये राजस्थान की जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी परिवार के साथ में कोई कमिटमेंट किया है और 80 दिन बाद में भी आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हो। मैं और मेरा पूरा समाज आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के साथ 3 तारीख को उस आंदोलन में आएंगे और पूरे जोर शोर से सरकार को चेतावनी है कि अगर हमारे भाई सुखदेव सिंह के लिए मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जयपुर में सीएम हाउस तक, गोगामेड़ी से सीएम हाउस तक आएंगे और सीएम हाउस पे जब मांगे पूरी होगी जब ही हटेंगे।
निवेदन है 3 मार्च को जो आंदोलन होने जा रहा है उसका सबसे पहले तो मैं समर्थन करती हूँ और सर्व समाज के साथ साथ संत समाज भी साथ में है और सभी से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो 11 मांगे थी उसमें से सिर्फ 2 ही मांग उन्होंने पूरी की है और सरकार से निवेदन है कि 3 मार्च से पहले जो बची हुई मांगे हैं उन्हें पूरा